आज मैं एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। मुसलमानों के खिलाफ एक सवाल उठाया जाता है कि मुसलमान सभी जानवरों को गोश्त क्यों नहीं खाते। वो कहते हैं कि अगर तुम खाते हो तो सभी जानवरों को खाओ। ये क्या है कि कुछ का खाते हो कुछ का नहीं खाते, या तुम्हारे धर्म में कुछ जानवरों के खाने का हुक्म है और कुछ जानवरों के खाने से मना किया जाता है। तो चाहे आप मुस्लिम भाई हो या नन मुस्लिम भाई हो या किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, आप इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को बीच में छोड़ कर ना जाए, आपको बात समझ में आ जाएगी। और जो लोग एतराज़ करते हैं वो एतराज़ करना छोड़ देंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, एक छोटी सी मिसाल पेश करता हूँ, इससे बात आपको समझ में आ जाएगी कि जब कोई कंपनी किसी चीज़ को बनाती है, किसी चीज़ को वजूद में लाती है, तो उस कंपनी को उस चीज़ के बारे में पूरी तहकीक होती है कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या क्या नुकसानात हैं। इसी तरह तमाम जानवरों को किसने बनाया है? अल्लाह ताला ने बनाया है। तो अल्लाह ताला को मालूम है कि किस जानवर का गोश्त फ़ायदेमंद है और किस जानवर का गोश्त नुकसानदेह है। जिस तरह उस कंपनी को अपनी बनाने वाली चीज़ के बारे में मालूम है, इसी तरह अल्लाह ताला को मालूम है। तो जिस जानवर का गोश्त बंदों और तमाम इंसानों के लिए फ़ायदेमंद था, तो अल्लाह ताला ने उसके खाने का हुक्म दिया, और जिस जानवर का गोश्त इंसानों के लिए नुकसानदेह था, तो अल्लाह ताला ने उसके खाने से मना कर दिया। और मना भी कोई ऐसा वैसा मना नहीं किया, बल्कि ताकीद के साथ मना किया और उसके खाने को हराम करार दिया। और हराम इस्लाम में बड़ा गुनाह है। गुनाह की दो किस्में हैं, एक छोटे गुनाह, एक बड़े गुनाह। तो हराम बड़े गुनाहों की लिस्ट में आता है, ताकि इंसान उन जानवरों का गोश्त खाना शुरू न कर दे कि जिन जानवरों के गोश्त खाने से मना किया जा रहा है। देखिए, इस्लाम एक फितरी मजहब है जो हमेशा इंसानों के नफ़ा और नुकसान को सामने रखते हुए किसी चीज़ का हुक्म देता है। इसकी एक मिसाल नहीं, हज़ारहा मिसालें हैं, जैसे शराब पीना, जुआ खेलना, जिना करना, चोरी करना, झूठ बोलना, धोखा देना, या सूअर खाना, या उन जानवरों का गोश्त खाना जो पंजों से शिकार करते हैं, जैसे शेर, चीता, भेड़िया, कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी। इस्लाम ने इन सब चीज़ों से मना किया। क्यों? इसलिए कि इन सब चीज़ों में इंसानों का नुकसान था। तो जब आप इस्लामिक बुक की स्टडी करेंगे तो एक एक चीज़ आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि जो चीज़ आज की जदीद तहकीक और जदीद साइंस हमें बताती है, वो चीज़ कई सौ साल पहले ही, कि जिस वक्त साइंस का वजूद भी नहीं था, इस्लाम ने हमें बता दिया। चलिए हम अपनी बात को थोड़ा सा चेंज करते हैं कि इस्लाम में जिन जानवरों को खाने से मना किया गया है, अगर उन जानवरों को खाया जाता तो उसके क्या क्या नुकसानात हो सकते थे। आज की साइंस कहती है कि इंसान जिस जानवर का गोश्त खाता है, तो उस जानवर के अंदर जो आदत होती है वही आदत उसके अंदर आ जाती है जो उसका गोश्त खाता है। मसलन अगर कोई शेर का गोश्त खाना शुरू कर दे, तो शेर की सिफत क्या है? चीरना, फाड़ना, दहाड़ना, पंजे से शिकार करना, नुकसान पहुंचाना। तो अगर कोई शेर का गोश्त खाना शुरू कर दे तो उसके अंदर भी वही सिफत पैदा हो जाएगी कि वो मार, दहाड़, चीर फाड़, शिकार करना, नुकसान पहुंचाना। तो उसके अंदर भी वही आदत पैदा हो जाएगी और वो शेर की तरह खूंखार बन जाएगा। इसी तरह कुत्ते की सिफत क्या है कि वो भौंकता है, काटने को दौड़ता है। हालांकि इंसानों से मानूस हो जाता है तो वो सीख लेता है, लेकिन उसके अंदर सिफत ये है कि काटने की सिफत है, भौंकने की सिफत है, और उसके अंदर भी शिकार करने की सिफत है। तो अगर कोई कुत्ते का गोश्त खाना शुरू कर दे तो उसके अंदर भी वही आदत पैदा हो जाएगी कि वो कुत्ते की तरह काटना शुरू कर देगा, शिकार करना शुरू कर देगा। इसी तरह अगर सूअर की बात करें, खिंजीर की बात करें, तो खिंजीर इतना बेहया जानवर है, इतना बेहया जानवर है कि इस्लाम में इसके खाने से मना किया गया। और कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खिंजीर के गोश्त खाने से साफ अल्फाज में मना किया और इसके खाने को हराम करार दिया। और खिंजीर एक ऐसा जानवर है जो गलीज जानवर है, गलाजत और गंदगी को पसंद करता है। और खिंजीर आपको वहीं मिलेगा जहाँ गलाजत है, गंदगी होती है। और खिंजीर इतना बेहया जानवर है, इतना बेहया जानवर है कि बहुत ज़्यादा। यही वजह है कि जहाँ खिंजीर का गोश्त खाया जाता है, वेस्टर्न कंट्री जैसे अमेरिका वगैरह में, तो वहाँ बेहयाई बहुत ज़्यादा है कि औरतों को कपड़ों का कुछ पता ही नहीं कि किस तरह का कपड़ा पहनना है, कहाँ तक पहनना है। तो वहाँ की जो ये हालत है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक वजह ये भी है कि वो लोग खिंजीर का गोश्त खाते हैं। तो उन लोगों के अंदर भी खिंजीर की सिफत पैदा हो गई, खिंजीर की सिफत आ गई। और साइंस कहती है कि खिंजीर का गोश्त खाने से 70 से ज़्यादा बीमारियां हो सकती है। और खिंजीर का गोश्त खाने से जिस्म में चर्बी ज़्यादा होती है, जिससे हाइपोटेंशन यानी टेंशन की बीमारी हो सकती है। यही वजह है कि अमेरिका वगैरह में जहाँ खिंजीर का गोश्त खाया जाता है, तो 50% से ज़्यादा लोगों को हाइपोटेंशन यानी टेंशन की बीमारी होती है, डिप्रेशन की बीमारी होती है। और ज़्यादा जो लोग वहाँ पे मरते हैं वो टेंशन में ही मर जाते हैं। तो खुलासा ये निकला कि इस्लाम में जिन जानवरों के गोश्त खाने से मना किया गया है, अगर उनके नुकसानात को देखा जाए
تو آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ واقعی میں اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہمیشہ انسانوں کے نفع اور نقصان کو سامنے رکھتے ہوئے کسی کام کا حکم دیتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ کسی نہ کسی حد تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔